मैं डॉक्टर शंभु शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन, आज आप लोगों के बीच बीए पार्ट 3 ऑनर्स के 5वें पेपर का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण के रूप में तात्विक युक्ति या ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए परंपरागत युक्तियों के रूप में तात्विक युक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले एंसेल्म ने मध्य युग में इस युक्ति के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। एंसेल्म के शब्दों में ईश्वरीय भावना समस्त प्रयत्नों में सर्वोपरि है। वह जिसका अस्तित्व, विचार अथवा वास्तविकता दोनों में समाहित हो, उस शक्ति की अपेक्षा वह अधिक उच्च है जिसका अस्तित्व केवल विचार में ही हो। अतः ईश्वर की उपस्थिति सर्वोच्चता के कारण विचार और वास्तविकता दोनों में होती है। इसलिए ईश्वरीय स्वरूप सत्य में ही परम सत्ता है। इस प्रकार ईश्वर सत्य स्वरूप है। आधुनिक युग के दार्शनिकों में रेने डेकार्ट ने भी तात्विक युक्ति को 2 अलग अलग रूपों में स्वीकार किया है। डेकार्ट के अनुसार जैसे त्रिभुज के विषय में ज्ञान के माध्यम से ही यह ज्ञात होता है कि उसके तीनों कोण मिलकर 2 समकोण के बराबर होते हैं, वैसे ही ईश्वर के विषय में यह पता होता है कि ईश्वर की पूर्णता में उसका अपना अस्तित्व भी समाहित होता है। डेकार्ट ने दूसरे अर्थ में तात्विक युक्ति को इस प्रकार बतलाया है: मेरी बुद्धि में पूर्ण अनंत ईश्वर का विचार है। इस प्रकार के विचार का कोई न कोई कारण जरूर होगा। अब डेकार्ट यह कहते हैं कि हम खुद इस विचार का कारण नहीं हो सकते हैं। चूँकि हम एक अपूर्ण प्राणी हैं, इसलिए हम पूर्ण और अनंत ईश्वर विचार का कारण नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार इस विचार का अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर ही है जो पूर्ण एवं अनंत है। इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व असंदिग्ध है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए स्पिनोजा ने भी तात्विक युक्ति का सहारा लिया है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वरीय विचार एक अनंत द्रव्य का विचार है जो स्पष्ट और परिस्फुट है। अनंतता के अनेक रूपों में एक है अस्तित्वता, क्योंकि ईश्वर अनंत स्वरूप है। इस कारण इसमें अनंतता का रूप अस्तित्व भी निहित है। यदि ईश्वर के अस्तित्व में कोई कमी होती है तो वह उस अंश से अपूर्ण होगा। अतः ईश्वरीय सत्ता उसके पूर्ण और अनंत विचार में ही समाहित है। इस प्रकार स्पिनोजा के तात्विक युक्ति में ईश्वरीय अस्तित्व का पूर्ण और अनंत होना अनिवार्य कारण है। अस्तित्वता अनंतता के गुणों में से एक है और वह ईश्वर का अंश है। तात्विक युक्ति का समर्थन लाइब्निज ने भी किया है। लाइब्निज के अनुसार हर एक मोनड में 2 पक्ष
उपस्थित होते हैं। वह इस प्रकार से है। लाइबनिज के अनुसार यदि ईश्वर संभव है तो उसकी सत्ता है, क्योंकि उसका अस्तित्व उसकी संभावना का अनिवार्य परिणाम है। ईश्वर की समस्त संभावनाएं वास्तविक रूप में हैं, जबकि अन्य मोनडों में संभावनाएं सत्य स्वरूप नहीं हो सकती है। ईश्वर शाश्वत है, क्योंकि ईश्वर के संबंध में हम विचार कर सकते हैं। ईश्वर का स्वरूप संभव है, इसलिए उसका स्वरूप वास्तविक भी है। अतः ईश्वरीय संभावना के द्वारा उसकी वास्तविकता सिद्ध होती है। हेगेल ने भी तात्विक युक्ति का समर्थन किया है। ईश्वरीय गुणों से ही ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान होता है। इसका कारण यह है कि ईश्वरीय प्रत्यय ही एक असामान्य तथा अनोखा प्रत्यय है, क्योंकि हेगेल के अनुसार यह एक अनोखा प्रत्यय है। इसलिए इस ईश्वरीय विचार से ही ईश्वर के अस्तित्व की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। जहाँ तक सामान्य विषयों में कहा जाता है कि हम विचार के आधार पर वास्तविकता को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय विचार की विशिष्टता यह है कि यहाँ विचार से वास्तविकता को प्रमाणित किया जाता है। अतः ईश्वरीय प्रत्यय के द्वारा उसकी वास्तविकता सिद्ध होती है। तात्विक युक्ति के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विचारकों ने ईश्वर संबंधी विचार से ही ईश्वर की सत्ता प्रमाणित की है। अब है तात्विक युक्ति की महत्ता। तात्विक युक्ति के माध्यम से ईश्वर के विचार के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया गया है। विचार के माध्यम से किसी वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार तात्विक युक्ति एक विस्तृत यथार्थ को स्थापित कर सकी है। तात्विक युक्ति की दूसरी विशेषता यह है कि यह समस्त परंपरागत युक्तियों का कारण है। जिस प्रकार प्रयोजनात्मक युक्ति विश्व संबंधी युक्ति पर आधारित है और विश्व संबंधी युक्ति का आधार तात्विक युक्ति है। गैलवे ने तात्विक युक्ति को अन्य ईश्वरवादी युक्तियों का प्राण कहा है। यह तात्विक युक्ति ही अन्य युक्तियों का कारण है। अतः तात्विक युक्ति विचार की सार्थकता को प्रमाणित करती है। तात्विक युक्ति की तीसरी महत्ता इस प्रकार से है कि यह युक्ति धार्मिक भावना में सहायक सिद्ध होती है। इस दृष्टि से यह देखने पर प्रतीत होता है कि यह विश्व संबंधी युक्ति से उच्चतर है। विश्व संबंधी युक्ति इस संसार को कार्य रूप मानकर इसके कारण को खोजती है और इस प्रकार ईश्वर को संसार के कारण के रूप में स्वीकार करती है। विश्व संबंधी युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नकारती है, किंतु धार्मिकता के लिए मानव मन का होना आवश्यक है। तात्विक युक्ति इस प्रकार के दोष से वंचित है। तात्विक युक्ति का समर्थन करते हुए लॉटेज ने इसके महत्व के विषय में कहा है कि यह युक्ति इस बात को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण है कि ससीम मनुष्य असीम ईश्वर को स्वीकारे बिना नहीं रह सकता है। अर्थात धार्मिक मनुष्य के लिए ईश्वर की अनिवार्यता आवश्यक है। मानव ईश्वर को केवल एक विचार न मानकर उसको यथार्थ के रूप में स्वीकार करता है। ईश्वर एक कल्पना न होकर एक वास्तविक सत्ता है। इस प्रकार ईश्वर का स्वरूप वास्तविक है। सर्वप्रथम गौरलियो ने, जो एंस्लेम के समकालीन थे, इस युक्ति का खंडन किया है। गौरलियो के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक पूर्ण प्रायद्वीप का विचार करता है तो उसके अनुसार वास्तविकता में भी वैसा प्रायद्वीप होना चाहिए। फिर यदि कोई विचार करे कि हमारे जेब में 100 रुपये हैं तो केवल विचार करने से ही उसके जेब में 100 रुपये नहीं हो जाएंगे। यदि विचार मात्र से वास्तविकता होती तो भिखारी महलों में रहते
और लंगड़े हिमालय पर्वत पर पहुंच जाते। फिर कांट ने यह बतलाया कि केवल विचार मात्र से ईश्वर का अस्तित्व नहीं सिद्ध किया जा सकता है। तात्विक युक्ति के संबंध में जो दूसरी आपत्ति की जाती है वह यह है कि तात्विक युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के पहले ही स्वीकार कर लेता है। तात्विक युक्ति के विरुद्ध भाषा विश्लेषणवादियों ने कहा है कि तात्विक युक्ति में ईश्वर को आवश्यक प्राणी के रूप में माना गया है, जो उचित नहीं है। तात्विक युक्ति के विरुद्ध यह आक्षेप किया गया है कि उसमें कोई वास्तविक आधार वाक्य नहीं है। प्रत्येक तर्क में आधार वाक्य का रहना आवश्यक होता है, इसलिए जब तक निष्कर्ष के महत्व को स्थापित न कर दिया जाए तो रेडुक्सो एब एब्स्टर्डम की पद्धति से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। फिर डेकार्ट के तर्क भी अत्यंत दोषपूर्ण है। यहाँ कहा जाता है कि गणित केवल प्रतीकों का खेल है, जहाँ हम कुछ मान्यताओं और तर्क के नियमों को लेकर खेल खेलते हैं। गणित के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना दोष युक्त ही कहा जाएगा। उपर्युक्त विश्लेषणात्मक विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तात्विक युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का एक आरंभिक प्रयास है, जिसके आधार पर बाद के दार्शनिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।